मित्रों नमस्कार, राम राम। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं हमारे समाज की अर्थात भारतीय समाज की कुछ ऐसी विडंबनाएं जिसके चलते हमारी बहनें विवाह के पश्चात यदि उन्हें संतान प्राप्त नहीं होता, उसे माँ का सुख प्राप्त नहीं होता, तो वह मानसिक उलझनों में उलझ जाते हैं और इस कदर उलझ जाते हैं कि वह अपना पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन को भी समस्या से ग्रसित कर चुके होते हैं। आर्थिक समस्या से जूझते हैं, सामाजिक समस्या से जूझते हैं, व्यक्तिगत समस्या से जूझते हैं और वह कई मानसिक वेदना और शारीरिक पीड़ाओं का शिकार हो जाते हैं। आज का विज्ञान समुन्नत है, उसके बावजूद भी हमारी जो मान्यताएं और अवधारणाएं हैं उस पर कहीं न कहीं विचार करने की ज़रूरत है। आज की जो समय और समाज ने विवाह का अर्थ यह निकाल लिया है कि दो जिस्मों का मिलन, जबकि हमारे भारत में विवाह का अर्थ होता था दो रूहानी शक्तियों का मिलन, दो संपूरक शक्तियों का मिलन और इस समाज को और समुन्नत करने का एक उद्यम होता था। संतान उसमें बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रखते थे। आज के समय में विवाह का अर्थ ही संतान हो गया है। इस कारण से यह समस्या और दिनों दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। हमारी माताएं, हमारी बहनें इस समस्या से उलझ गए हैं। तांत्रिकों के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में, ज्योतिषियों के चक्कर में और समाजों की उलाहना, पड़ोसियों की उलाहना, न जाने क्या क्या उन्हें वेदनाओं से गुजरना पड़ता है। तो मेरी आग्रह है उन बहनों से जिन बहनों की संतान निसंतान है, उन्हें संतान का सुख नहीं है, वह मातृत्व का लाभ नहीं लिया है, तो बहनें आप निश्चित मानो कि जब प्रकृति हमें जिस चीज़ के लिए बनाती है वह अद्वितीय होता है। आप अपने अंदर अपने उस निहित शक्ति को पहचानो। आप नारी से पहले मनुष्य हो और मनुष्य का यह शरीर जब आपको प्राप्त हुआ, वह ईश्वर के एक अंश ने जब उस शरीर में प्रवेश किया तो निस्संदेह वह ईश्वर का अंश जो है वह महान है और यह शरीर केवल एक यात्रा का साधन है। और इस यात्रा की साधन होने के नाते आप अपने महाशक्त संसार से थोड़ा ऊपर उठ करके सोचना शुरू करें। अपने जीवन को आप उस ईश्वर की धन्यवाद के स्वरूप को देखें और वह आपके अंदर में न जाने कितनी और प्रतिभाएं और शक्तियां दिए हैं, भरे पड़े हैं। आप उन शक्तियों के प्रति बिल्कुल आंख मूंद कर बैठे होते हैं। आप अपनी प्रतिभाओं के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं होते हैं। आपके अंदर में और ढेर सारी प्रतिभाएं होती हैं, बहुत सारी शक्तियां होती हैं। आप एक छोटी सी कारण को लेकर के अपनी पूरी ज़िंदगी उसके पीछे लगा देते हैं। मेरी बहनें, आप लोग ज़रा गौर कीजिए, थोड़ी सी चिंतन का सहारा लीजिए, थोड़ा सा विवेक का ध्यान कीजिए। निसंदेह आपको अपना जीवन का उद्देश्य मिलेगा और एक जीवन की उद्देश्य तैयार कीजिए, गोल तैयार कीजिए और छोटे छोटे कदमों से, आप छोटे छोटे चीज़ों से आप अपने मातृत्व का लाभ, इस प्रकृति को, इस संसार में जाने कितने जीव हैं जिसको माता की आवश्यकता है, इस संसार में कितने हमारे लोग हैं जो आपके मातृत्व के लिए ललायित हैं। हमारे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, हमारे पशु पक्षियाँ और हमारे पास पड़ोस में और हमारे गांव देहात शहरों में न जाने ऐसे कितने सेवा का अवसर है जहां आप अपने मातृत्व का आनंद ले सकती हैं, सेवा दे सकती हैं और प्रकृति को, आप संसार को, समाज को नई दिशा भी दे सकते हैं। आप उस दिशा पर भी थोड़ा सोचिए। जैसे आप व्यस्त होंगे, जैसे ही आप मस्त होंगे, जैसे ही आप उस आनंद को प्राप्त करेंगे, प्रकृति भी आपकी सहायता के लिए स्वयं बढ़ेंगे। आप अपने पात्रता पर विकसित ध्यान कीजिए, आप अपने मनुष्यता पर पहले ध्यान कीजिए और उलाहना पर ध्यान मत दीजिए। यह समाज, यह संसार क्या कहेगा, इसके लिए संतान की यदि आपको आवश्यकता है तो मैं समझता हूँ ये सही बात नहीं है। पड़ोस क्या कहते हैं इसके लिए संतान की ज़रूरत है तो मेरी समझ से यह बिल्कुल बचकानी बात है। दुनिया के लोग मुझे बांझ कहते हैं इसलिए मुझे संतान की ज़रूरत है। यदि आप ऐसा सोच के संतान के प्राप्ति के लिए उत्सुक हैं तो मेरे हिसाब से बहुत छोटापन है। आप अपने को नए दृष्टि से देखिए, बड़े दृष्टि से देखिए। संतान का सृजन होना
भी एक अद्भुत कार्य है, और सृजन नहीं होना भी आपके अंदर की निहित शक्तियों के लिए भी यह एक अद्भुत क्षमता होती है। आप उस परमार्थ क्षमता को देखिए, आप अपने अंदर उस महान शक्ति को पहचान कीजिए। और यदि आपको फिर भी लगता है कि संतान आपके जीवन के लिए अति आवश्यक है, तो विज्ञान की तकनीकी के माध्यम से आज न जाने कितनी विज्ञान अपने इस चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि वह आपको संतान सुख दे सकता है। लेकिन क्या आप प्रकृति के विरुद्ध में जा कर के भी और प्रकृति को चैलेंज करके भी क्या आप एक महान संतान के उस सृजन में आप अपनी सहभागिता निभा सकते हैं? कि वगैरह वगैरह आपको संतान मिल गया, फिर संतान के प्रति फिर आपका मोहासक्त हो जाना और उस बच्चे के लिए भी सही नहीं होना, इस पर भी गौर कीजिए। संतान सबको अच्छा लगता है। हर माँ, हर बहनों जब दुल्हन बनते हैं तो उन्हें संतान की और छोटी सी बेबी की, उनकी किलकारी की, उनकी खुशी की, उन्हें भी एक आनंद का अधिकारी है। लेकिन प्रकृति ने जो आपको दिया है तो प्रकृति को स्वीकार कीजिए और स्वीकार करके हम उस दिशा में आगे बढ़ें। आप चाहें तो जिस सूक्ष्म मन से आपका शरीर का निर्माण हुआ है, जिस अवचेतन शक्ति से आपका इस शरीर को प्रदान मिला है और जिस महान परम सत्ता ने अवचेतन मन के रूप में आपके शरीर के अंदर निवास करते हैं, आप चाहें तो उसका सहारा ले सकते हैं। सूक्ष्म मन और अति चेतन मन और सुपर चेतन मन अद्भुत और सब कुछ करने में समर्थशाली होता है। एक छोटा सा प्रयोग आप चाहें तो अपने जीवन को और अपनी माँ बनने के सुख के लिए और अपने गर्भ को सही करने के लिए आप अपनी अवचेतन प्रार्थना का सहारा लीजिए। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह 3 से 4 बजे के बीच में आपको उठना होगा। 4 बजे तक आप फ्रेश हो जाइए और सुबह सुबह आप बिल्कुल आप शवासन में लेट जाइए। मन को शरीर को शिथिल कीजिए और दाहिना हाथ को नाभि के पास रखिए, बायां हाथ को ऊपर रखिए और अपने अवचेतन मन को सुपर चेतन मन को, बुद्धि को उस नाभि क्षेत्र में आप सिर्फ लगा दीजिए। अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित कीजिए। धीरे धीरे शनै शनै आप देखेंगे 4 से 6 माह के अंदर में आपके शरीर में ग्रंथियों में एक परिवर्तन शुरू होगा और उस परिवर्तन से आगे बढ़ते बढ़ते आप मातृत्व सुख आपको प्राप्त होगा। किसी की उलाहना में, किसी के कहने पे लोग क्या कहेंगे, इसके पीछे पागलपन को छोड़िए और अपने प्रकृति को समझिए, अपने सामर्थ्य को समझिए और विज्ञान को समझिए। और विज्ञान के सहारा, अपने अवचेतन मन के सहारे से और अपने सामर्थ्य के सहारे से आप अपने जीवन को नई दिशा दें। इसी मंगल कामना के साथ सबको नवरात्रि का शुभकामना, मातृशक्ति को शुभकामना, देवी शक्तियों को नमन, नमस्कार, राम राम।